सुषमा जी, अभी कितने लोग बचे हैं? बस सब ज्यादा लोग नहीं है। दादा जी है, गुप्ता जी भी जुड़े थे हमारे साथ। विजय जी हमारे बीच में है। विजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तारा जी कहाँ चले गए? तारा जी, हाँ, जुड़ गई हूँ। जी हाँ जी, आ जाइए, आइए, सब लोग जुड़ गए। मेरी आवाज वो शेर दोबारा मेरी पढ़ आवाज दीजिए। आ रही है? आ रही है। आ रही है, वो शेर जी दोबारा पढ़ दीजिए। जी जी, वो बड़ा हो गए व्यवधान थे हो हम गया। इनके शेर में ना। चमक आंखों की है, गायब उधर चश्मा पुराना है। चमक आंखों की है, गायब उधर चश्मा पुराना है उनका फर्ज जो भी अब निभाना कितना मुश्किल है उनका फर्ज जो भी अब निभाना कितना मुश्किल है। वाह। सुषमा जी सुनिएगा, बिल्कुल मैं एक दर्द बयां कर रही हूँ। और तो अभी हाल ही की परिस्थितियों में मैंने देखा है, डॉक्टर कुंवर विजय साहब का निधन मैंने देखा है, और उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ पाया। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था। सुनिएगा, सभी बेटे बड़े पद पर बसे जाके विदेशों में। सभी बेटे बड़े पद पर बसे पोते विदेशों में। बुढ़ापे को यहाँ जीवन बिताना कितना मुश्किल है। बुढ़ापे कोई जीवन बिताना कितना मुश्किल है। कमाने के लिए लाखों यहाँ माँ बाप को छोड़ा। कमाने के लिए लाखों यहाँ माँ बाप को छोड़ा। कमाया और खोया क्या बताना कितना मुश्किल है। कमाया और खोया क्या बताना कितना मुश्किल है। बिना माँ बाप के जीवन बिताना कितना मुश्किल है। बुढ़ापे को यहाँ जीवन बनाना कितना मुश्किल है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना तो मुझे लगा कि बहुत सब अच्छे, बहुत अच्छे। पिता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग सब या बच्चे लोग, बेटा बेटी लोग अपने फर्ज को भी निभा पा रहे हैं? तो मैंने ये वहां से ये गजल उठाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुषमा जी का जब निमंत्रण मिलता है तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं जरूर उपस्थित रहूंगी। बहुत सुषमा जी बहुत जब आप बहुत प्यारी हैं। आई लव यू। बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, और हमेशा इंतजार रहेगा हमें आपका। बहुत प्यारी रचना आपने पढ़ी, बहुत ही भावुक कर देने वाली गजल थी। बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। समाज पे कटाक्ष करने की कोशिश की है। जीते जी तो सब कहते हैं पिता बहुत अच्छा, पिता बहुत अच्छा, लेकिन जीते जी उन्होंने अपना फर्ज निभाया क्या, ये भी बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि ब्रिजभूषण गुप्ता जी तो दोबारा नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब कोई और। सुषमा जी, आपका नंबर आ गया क्या? मुझे लग रहा है अब आपका भी नंबर आ ही गया होगा, और आपने सबको अपने इशारों पे सुना है, अब हम लोगों के इशारों पे आपको सुना है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मधु जी, पुनः अभिनंदन आपका, और सभी को मेरा नमन। 4 पंक्तियों से मधु जी का स्वागत करती हूँ। काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, शबरी पुकारे जब जब प्रभु राम आ जाएं। क्या बात है, बहुत
कहीं गीत ना जाए, आवाज दे जो द्रावती घनश्याम आ जाए। आवाज दे वाह वाह, घनश्याम आ जाए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुषमा जी। बहुत बहुत आभार आपका। एक माहिया, अब पिता दिवस है तो एक माहिया मैं देना चाहती हूँ और उसके बाद एक पिता की रचना पढ़ूंगी जो काफी पहले लिखी थी मैंने। स्वागत। पितुमात जो प्यारे हैं, इनको संजो लेना पूंजी हमारे हैं, इनको संजो लेना पूंजी हमारे। आवाज हल्की होगी थोड़ी आपकी। जी, मैं थोड़ा सा और माइक के पास हाँ, आ सकती हूँ? जब आप थोड़ा इधर इधर खिसकते हैं तो थोड़ा सा आवाज कम हो जाती है। सुषमा जी की आवाज ही इतनी कोमल है। आवाज कोमल है लेकिन बुलंद भी है, कोमलता में भी एक ऊंचाई है। जी, और कोमलता हमेशा ऊंचाइयों को लिए हुए होती है। जी जी, अब ठीक आ रही थी सुषमा जी आपकी आवाज। जी, अनुपम जी ने जिस तरह से कहा कि हमारा तो रोज ही पिता दिवस माता दिवस होता है, और मैं कहती हूँ वो ही एक सच्चा है हमारे लिए, हमारे मन में, कि माता पिता के लिए हमेशा हमारे दिल में एक स्नेह बना रहे, हम उनका ध्यान रखते रहें। तो एक रचना में पढ़ रही हूँ, पलकों में संजो लेना हो। एक दिन उड़ जाएगा भोला मन, एक दिन उड़ जाएगा भोला मन, इस बन से नन्हे पाखी सा, अखियां होंगी रीति रीति, अखियां होंगी रीति रीति, और मंजर भरा उदासी का, फिर कौन पुकारेगा तुमको, नखरे यूं कौन उठाएगा, चाहे तुम इधर आजो, सुषमा जी बोल रही हैं, उनको अच्छा लगेगा, इधर सुनोगे उनको लगेगा। कौन मनाएगा, अविरल होंगे बहते आंसू, तुम तड़प तड़प रह जाओगे, धारा बह जाएगी भावों की, तुम यूं ही खड़े रह जाओगे। छोटी से छोटी बातों का तुम्हें कोई न ध्यान कराएगा, और एक आंसू गिरने भर पर कोई ना धार बहाएगा। कितना भी चाहे भटक लेना, पर ये मन ना मिल पाएगा, सारे होंगे संगी साथी, पर कोई न बहला पाएगा। रो रो के पुकारोगे हमको, पर हम न कहीं मिल पाएंगे, इस मन में आग लगी होगी, हम बन के धुआं उड़ जाएंगे। एक बात पते की कहते हैं, हमसे ही हमें चुरा लेना, पलकों में संजो लेना हमको, यादों में हमें बसा लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, वाह वाह। बहुत सुंदर, मधुर आवाज। मैंने सुषमा जी की जितनी सुनी है, अगर मैं उसमें सर्वश्रेष्ठ में से कुछ चुनूं तो उनमें से एक ये रचना आएगी। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। माता पिता की तरफ से एक रचना बच्चों के लिए थी, जो जीते जी माँ बाप की कदर नहीं करते, और उनके मरने के बाद चाहे कितनी भी स्टेटस पे फोटो लगा लो, कितना भी फेसबुक हाँ, पर डाल लो, सही। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, भावुक और मैंने बहुत अच्छा तरन्नुम, हर तरीके से परफेक्ट थी। हमें ऐसी आवाज मिली होती तो हमारी भी कुछ रचनाएं सुनाने में और सुंदर लगती। आपकी रचनाएं बहुत सुंदर है, मन भर आता है, आवाज भी बहुत अच्छी है, आपका तरन्नुम भी बहुत अच्छा है। और अब हमारी विशिष्ट अतिथि, जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी रचनाओं को सुनने का, मधु मधुबन जी।
अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ आपकी रचनाओं के लिए, तहे दिल से अभिनंदन। आइए मधु जी। जी बहुत बहुत आभार सुषमा जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत इस चीज का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने अपनी इस खूबसूरत महफिल में आमंत्रित किया और आपकी सुनो सुनाओ के कार्यक्रम में सुनना सुनाना दोनों ही बहुत अच्छा लगा। सबकी रचनाएं सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और मैं अब जैसे कि पितृ दिवस की बात हुई है तो मैं भी एक मुक्तक उसके लिए रखती हूँ पहले जी। तो पिता वो वृक्ष हैं जो हमको ठंडी छांव देते हैं। पिता वो वृक्ष हैं जो हमको ठंडी छांव देते हैं। हमें ताउम्र अपने साए में वो ठांव देते हैं। हमें ताउम्र अपने साए में वो ठांव देते हैं। दिखाते हैं वो ये दुनिया हमें कांधों पे बिठला कर। दिखाते हैं वो ये दुनिया हमें कांधों पे बिठला कर। हमारे हौसलों को वो हवा के पांव देते हैं। हमारे हौसलों को वो हवा के पांव देते हैं। तो पिता ऐसे ही होते हैं, हमारे हौसलों को वो हमेशा बुलंदी पे देखना चाहते हैं। और एक मतलब और एक शेर और कहती हूँ इसी पर, उसके बाद एक गजल कहूंगी जी। माता पिता की यादों को मिटाना वाकई में नहीं आसान होता। तो चंद यादों को मिटाना नहीं आसान होता। चंद यादों को मिटाना नहीं आसान होता। बिन शजर फूल खिलाना नहीं आसान होता। बिन शजर फूल खिलाना नहीं आसान होता। उम्र भर छाँव में रखते हैं जो अपनी हमको, उन दरख्तों को भुलाना नहीं आसान होता। दरख्तों को भुलाना नहीं आसान होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब एक अलग हकीकत के कुछ एक गजल के चंद अशार रखती हूँ, देखिएगा। मतलब यूं उम्र भर दिल में फकत शिकवा गिला रखा गया। उम्र भर दिल में फकत शिकवा गिला रखा गया। बेसबब खुद को गमों में मुब्तला रखा गया। बेसबब खुद को गमों में मुब्तला रखा गया। और कौन करता है किसी से प्यार सच्चा आजकल। कौन करता है किसी से प्यार सच्चा आजकल। सिर्फ मतलब के लिए ही वास्ता रखा गया। सिर्फ मतलब के लिए ही वास्ता रखा गया। बहुत शुक्रिया। और एक ये भी शेर देखिएगा कि मिल के जो रहने लगे तो फिर उठाएंगे सवाल। मिल के जो रहने लगे तो फिर उठाएंगे सवाल। दरमियां लोगों के सो एक फासला रखा गया। मिल के जो रहने लगे तो फिर उठाएंगे सवाल। दरमियां लोगों के सो एक फासला रखा गया। और चाहे इसको किसी भी जाविये से देखिए, आधी आबादी की तरफ से देखिए या अवाम की तरफ से देखिए, कि हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी। हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी। क्या मिसरा है, कमाल का। बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया। क्या बात है, बस क्या हमारे बात है। सामने तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी। बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया। और ऐब औरों के, बहुत शुक्रिया, ऐब औरों के दिखाने में बहुत माहिर थे जो। ऐब औरों के दिखाने में बहुत माहिर थे जो। डर गए वो, डर गए वो सामने जब आईना रखा गया। डर गए वो सामने जब आईना रखा गया। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा, है अमीरों के लिए तो छूट सब कानून से। है अमीरों के लिए तो छूट सब कानून से।
बस गरीबों के लिए ही कायदा रखा गया, बस क्या बात गरीबों है। के लिए ही कायदा रखा गया। और ये भी एक हकीकी शेर, बहुत लोगों ने कुछ अलग बात भी की जो हकीकत है आजकल के, कि पत्थरों के देवता घर में सजा कर रख लिए, पत्थरों के देवता घर में सजा कर रख लिए, घर के देवी देव को बेआसरा रखा गया, क्या घर बात के है। देवी देव को बेआसरा रखा गया। और गजल का मक्ता रखती हूँ, रफ्ता रफ्ता हमको भी मधुमन हुआ मालूम ये, जिंदगी की कठोर हकीकतें देखकर रफ्ता रफ्ता हमको भी मधुमन हुआ मालूम ये, जिंदगी का नाम आखिर क्यों सजा रखा गया, जिंदगी का नाम आखिर क्यों सजा रखा गया। है अमीरों के लिए तो छूट सब कानून से, बस गरीबों के लिए ही कायदा रखा गया। और हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी, बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया, बस क्या हमारे बहुत सामने फैसला रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, आप सबका, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी और सुनना चाहेंगे, इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज और इतनी खूबसूरत रचनाएं आप पढ़ रही हैं। एक रचना। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि शायद आपके कुछ नहीं, होंगे आपके कुछ लिए कोई सॉन्ग्स। समय की बंदिशें नहीं है, और आपको 6 बजे आपको किसी और प्रोग्राम में भी जुड़ना है तो मुझे बस। सुनने के लिए जुड़ना है। आज नाज सर का इंटरव्यू है, मैंने बताया था आपको, तो अगर हो सके तो आप लोग भी देखिएगा, वो भावांजलि चैनल पर है। तो मैं आपके कहने पर एक गजल और रख देती हूँ जो सामने आई अभी, तो देखिएगा। सुस्त कदमों से सफर क्या करते, सुस्त कदमों से सफर क्या करते, इतनी मुश्किल थी डगर क्या करते, सुस्त वाह, कदमों से सफर क्या करते, इतनी मुश्किल थी डगर क्या करते, रूह घायल थी बदन छलनी था, रूह घायल थी बदन छलनी था, हम पे गम और असर क्या करते, वाह वाह वाह। घायल थी, बहुत शुक्रिया, रूह घायल थी बदन छलनी था, हम पे गम और असर क्या करते। और जिसको परवाह नहीं थी कोई, जिसको परवाह नहीं थी कोई, उसको हम दे के खबर क्या करते, क्या उसको बात है, हम क्या दे बात के है, क्या खबर बात क्या बहुत करते। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगी, आजकल की हकीकत है है। आपके कि सारे शेरों पे कौन तवज्जो है। जी बहुत शुक्रिया, कि कौन पलकें बिछा के बैठा था, क्या बात कौन है, पलकें बिछा के बैठा था, हम भला लौट के घर क्या करते, क्या बात कौन है, क्या पलकें बात है। बिछा के ओ, बैठा था, ओ, ओ, हम भला जरा लौट लौट के के घर घर क्या करते। क्या करते। भाई बहुत सुंदर शुक्रिया, सुंदर। बहुत शुक्रिया। और चांद तारे थे नजर में उनकी, चांद तारे थे नजर में उनकी, जुगनुओं की वो कदर क्या करते, क्या करते, क्या जुगनुओं बात है, की क्या वो बात, कदर क्या करते। क्या और बात है। बहुत शुक्रिया। वक्त के साथ उड़े पंछी भी, वक्त के साथ उड़े पंछी भी, अब ये वीरान शजर क्या करते, वाह अब वाह ये वाह वाह। वीरान शजर क्या कह क्या करते। करते, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और शेर यूं भी हुआ है, ले चली हमको हवाएं ये जिधर, ले चली हमको हवाएं ये जिधर, बह चले हम भी उधर क्या करते, क्या करते हैं यार। बह चले हम भी उधर भाई क्या कमाल है, करते। क्या क्या बहुत रदीफ और शुक्रिया, काफिया है। बहुत शुक्रिया। और गजल का मक्ता रखती हूँ, बहलिए याद में तेरी मधुमन, बहलिए याद में तेरी मधुमन, और हम चार पहर क्या करते, और वाह हम वाह वाह वाह, चार पहर क्या वाह वाह। करते, कौन पलकें बिछा के बैठा था, हम भला लौट के घर क्या करते। बहुत सुंदर, बहुत। आज की महफिल आपके बहुत नाम सुंदर, हो। बहुत सुंदर। और बहुत बहुत बस शुक्रिया। आपने आपने इतनी अच्छी गजलें सुना के एक ही काम गलत करा कि शानू ने मुझसे ज्यादा प्यार से आपकी गजलें सुनी। वो अब घर घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है ना, हमने बाहर से सुन रही है इसलिए ये बात है, वरना तो अब आपका कलाम मैंने बहुत था। मैंने खुद को भी इतने प्रेम से नहीं पढ़ा जितने प्रेम से मैंने आपकी गजलें सुनी। और आपको अब फेसबुक पे ढूंढने का एक बहाना मिल गया मुझे, क्योंकि आपको बार वेरी बार गुड सुनना और पढ़ना जी। पड़ेगा। जी मैं भी आपको पढ़ूंगी, मुझे भी मौका मिलेगा इससे जी। बहुत बहुत ही आप लोगों ने
मेरी काविशों को तवज्जो से इतनी सुना और मेरा दिन बन गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत आज इतना आपका और प्यार। आज एक सुषमा जी का और आपका, मतलब सभी का बहुत अच्छा था, लेकिन आप दोनों की जो भी शायरी थी वो आज मतलब आज की शाम की उपलब्धि है हमारे लिए। आपका भी बहुत अच्छा था अनिल जी, और सभी का बहुत अच्छा था। इतनी प्यारी आवाज में और इतनी सच्चाइयों को, इतने भावों को छूते हुए आप कैसे लिखती हैं ना, बहुत ही प्यारा लिखती हैं, बहुत अच्छा। फ्लो ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि एक कोई मतलब कोई हाँ, डिफिकल्टी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऐसा लगता है कोई लहर सी बहे जा रही है और आप उस बह पे जाती हो भावों में, और ऐसा लगता है कि कैसे छू लेती है उन सच्चाइयों, हम कहते हैं हाँ ऐसे ही तो है, यही तो है ना। तो बहुत ही अच्छा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इतने प्यार से सुनने वाले बहुत कम लोग होते ये हैं, और इतने दिल बहुत से सही बात बोली, बहुत सही बात है। उसको सराहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं, आप लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मैं तो बहुत बड़े बड़े जगहों पे शायरी पढ़ी होगी, आप इतने बड़े। मैम आपको जब भी सुनती हूँ एक दो ही लाइन याद आती है कि नदी जितनी गहरी जितनी शांत होती है उतनी गहरी होती है। और मैं मधु जी से मैं तो जितने प्रेम आपको से हम लोगों ने सुना, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। नहीं अनिल जी, हमने भी बहुत प्रेम से सुना है, और मैं तो केवल मधुमन जी को सुनने ही आ जाऊं, तो आप प्रेम तो, और हमारा भी कम तारा जी, नहीं है। आपको सुनना, आपको देखना हमेशा इतना अच्छा लगता है जैसे ऐसा लगता है कि कुंभ के मेले में खोया हुआ साथी मिल गया हो। तारा जी का तरन्नुम लाजवाब है और बड़ी खूबसूरत जी। बहुत बढ़िया। हम तो आज आपको सुनने आए थे और आपको सुन के धन्य हो गए। आज सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। किसी किसी दिन कार्यक्रम बहुत विशेष हो जाता है, आज का कार्यक्रम बहुत विशेष था। और सुषमा जी, आपसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 98 आज मेरे ख्याल से हमारा ये सुनो सुनाओ का कार्यक्रम था। अगला किसी से गलती से मिस हो जाए कोई बात नहीं, 100वें में सबको ही शिरकत करें, क्योंकि 100वां एक बहुत बड़ा होता है, एक मैं आप लैंडमार्क। लोगों को अभी से एडवांस में बधाई देती हूँ। बहुत बहुत आप आके बधाई दीजिएगा। हम सोचते थे, मेरे मन में आज ये सुबह सुबह विचार आए थे। पहले कुलदीप सलिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनका अभिनंदन करती हूँ, बहुत ही अच्छी गजलकार है, बहुत सीनियर हैं। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका कुलदीप सलिल जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप जी। आवाज आ रही है मेरी? अब नमस्कार, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आप इतना लेट क्यों जुड़े? मैं भाई पहले मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए कि मुझे पता ही, अब मैंने मैसेज ही अब देखा सप्रा जी का थोड़ी देर पहले। तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। The loss is mine entirely. The loss is entirely mine. अगर मधु जी इजाजत दें तो हम नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है। जी 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 सलिल जी, आपका कुछ बताइए। स्वागत है आपका हमारी गोष्ठी में। जो भी है यार, उसमें है। आपका भी सलील साहब बहुत बहुत स्वागत है। सलील साहब का हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक शेर, एक कथा और एक गजल के 4-5 शेर सुनाऊंगा। शेर अर्ज है, कौन सो सकता है अब चैन से गाफिल के सिवा, कौन सो सकता है अब चैन से गाफिल के सिवा, शहर में कोई सलामत नहीं कातिल के सिवा। क्या बात है, क्या बात है। कौन सो सकता है अब चैन से गाफिल के सिवा, कौन सो सकता है अब चैन से गाफिल के सिवा, शहर में कोई सलामत नहीं कातिल के सिवा। क्या कतार है, सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं, जो पत्थर को भी पिघला दे उसे तासीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही, गरीबों का मुकद्दर, अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही, गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। और गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। थैंक यू। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ।
दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बात बेचकर। दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बात बेचकर। हमने भी पीले कर दिए हैं बेटियों, थोड़ी बहुत बची थी जो के हाथ, थोड़ी बहुत बची थी जो औकात बेचकर। मरती है धरती प्यास से, रुंधने लगे गले, कुछ लोग माला माल हैं बरसात बेचकर। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। और शेर बतौर खास लगे गले, कुछ लोग माला माल हैं बरसात बेचकर। सोचा है अब खरीद लें कुछ चांद पर जमीन। क्या ख्याल है? सोचा है अब खरीद लें कुछ चांद पर जमीन, भाई का हिस्सा बाप के जज्बात बेचकर। सोचा है अब खरीद लें कुछ चांद पर जमीन, भाई का हिस्सा बाप के जज्बात बेचकर। फूले मुखबिर चमन में आज, और फूले नहीं समा रहे मुखबिर चमन में आज, गुलशन का रात दुश्मनों के हाथ बेचकर। शेर देखिए, तुर्रा है सर पे या कि है 2-4 मन का बोझ, रुतबा मिला है चैन के दिन रात बेचकर। तुर्रा है सर पे या कि है 2-4 मन का बोझ, शुक्रिया शुक्रिया, रुतबा मिला है चैन के दिन रात बेचकर। और मक्ता पेश कर रहा हूं कि लगता है अहले दुनिया ने अब पाना है सलिल, लगता है अहले दुनिया ने अब पाना है सलिल, औदा खुदा का आदमी की जात बेचकर। दिन फुर्सतों के चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बात बेचकर। बहुत खूबसूरत मतला और सभी अशार, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मेहरबानी, अगर वक्त हो तो एक गजल के कुछ शेर और रद्द कर दूं। आग आंखों में लिए, अगर वक्त हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। याद कर रहा हूं, आग आंखों में लिए मैं कहां जाकर निकला। मतलब है, आग आंखों में लिए मैं कहां जाकर निकला, मैंने जो दिया वो मेरा ही घर निकला। लोग कहने लगे पागल, बड़े पत्थर मुझको, मैं ना अय्यारी में जब उनके बराबर निकला। और सूखी झीलों का रहा है जहां मंजर बरसों, आज बरसी तो उन आंखों में समंदर निकला। शेर मैं अर्ज कर रहा हूं, था फरार आज तलक, कत्ल कई जो करके, आज देखा तो वो कातिल मेरे अंदर निकला। और क्यों मुझे ही हो पकड़ कर चोरी, क्यों मुझे ही लिए जाते हो पुष्पा जी, क्यों मुझे ही लिए जाते हो पकड़ कर लोगों, चोरी का माल तो इस शहर में घर घर निकला। और शेर देखिए, तुम समझ पाओ अगर तो मुझे भी समझाना, तुम समझ पाओ अगर तो मुझे भी समझाना, राम की सेना या रावण का था लश्कर निकला। और शेर बतौर खास, हम रहे चूमते जिन हाथों को यारब बरसों, हम रहे चूमते जिन हाथों को यारब बरसों, जरा सी बात पे उन हाथों में खंजर निकला। हम रहे चूमते जिन हाथों को यारब बरसों, जरा सी बात पे उन हाथों में खंजर निकला। और मक्ता पेश कर रहा हूं, आप सबकी नजर, घूम फिर आया हूं कितने ही शिवाले में सलिल, घूम फिर आया हूं कितने ही शिवाले में सलिल, मेरे सर के लिए निकला तो तेरा दर निकला, मेरे सर के लिए निकला। घूम फिर आया हूं कितने ही शिवाले में सलिल, मेरे सर के लिए निकला तो तेरा दर निकला। आग आंखों में लिए मैं कहां जाकर निकला, मैंने जो फूंक दिया वो मेरा ही घर निकला। शुक्रिया बहुत 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 आभार आपका सलील जी। जुड़ने के लिए हमारा सौभाग्य है आपको सुनना, और अगली बार से आप थोड़ा और जल्दी जुड़िएगा तो आपको और सुनेंगे। मधु जी,
आप जो भेज दिया करिए मेरे को। बस मैं मुझे आपका आपका मैसेज नहीं आभार मिलता। करती हूँ और बधाई देती हूँ आपको बहुत बहुत इस खूबसूरत गोष्ठी के लिए और आगे की सभी गोष्ठियों के लिए और जो आपकी 100 आने वाली है उसके लिए बहुत बहुत मैं बेस्ट चाहूंगी विशेस। कि जब हमारी फिजिकल गोष्ठी हो तो मैं आपको वहां बुलाऊं अपने भवन में, वहां पे जहाँ पे हमारी गोष्ठी होती है, और आप आइए। ईश्वर अच्छा लगेगा। ने चाहा तो जरूर आप जरूर ऐसा हमें होगा। इन्फॉर्म करिएगा जब आप दिल्ली आ रहे हो, तो कोशिश करेंगे कि 30वें संडे के आसपास अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत कभी ऐसा आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार मेरा। सभी को सबको नमस्कार। नमस्कार। सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।